Assalamu alaikum dear students. Today we will take carbon cycle. इससे पहले हमने पढ़ा था बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं. So this carbon cycle, it is also one of the biogeochemical cycle in which this carbon, जो carbon है, it is exchanged in different spheres of earth. क्योंकि different spheres हमने पढ़े हैं. spheres कौन कौन से earth के हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे, तो ये कार्बन जो है ये एक्सचेंज प्रोसेस होती है इसकी इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ अर्थ. फॉर एग्जांपल बायोस्फीयर है, जियोस्फीयर है, इसी तरह हाइड्रोस्फीयर है या एटमॉस्फेयर है. सो इन स्फीयर्स में एक्सचेंज होता है कंटिन्यूस इस कार्बन का. सो देयर इज अ कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ कार्बन इन दीज डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ अर्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज दिस कार्बन. कार्बन जो है it is one of the basic element. This carbon, it is the basic element of all living organisms. Of all living organisms. क्योंकि जो basic element है, because every organism they goes through a process that is called respiration. ना respiration process हर एक organism करता है. As you know, respiration process जो है that is the breathing process. Respiration process जो है that is the action of breathing. ये हम breathing कर रहे हैं, that is inhale and exhale of oxygen. तो वहाँ पर जो हम breathing process होती है हर एक organism में, that is called a respiration process. in respiration process we take oxygen, है ना. ऑक्सीजन हम लेते हैं और हम exhale क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ यहाँ पर भी जो कार्बन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहता है बाय दिस प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस. सो इन द फॉर्म ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड ये अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में होती है. सो दिस इज द बाई प्रोडक्ट इन आवर सेल्स. क्योंकि ऑक्सीजन हमने इनहेल किया था तो वहाँ से जो बाई प्रोडक्ट निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड है. यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाई प्रोडक्ट हमारे सेल्स में होता है. क्योंकि हमारे सेल्स में एक प्रोसेस रहती है, यही रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है. सो बिकॉज आवर सेल्स दे नीड ऑक्सीजन. हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. कैसे? फॉर एग्जांपल हम ये सेल देंगे, ये है सेल. सो सेल जो है दिस सेल इट नीड्स ऑक्सीजन एंड ऑलरेडी जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है दैट इज़ ग्लूकोज. ये ग्लूकोज कहाँ से आए? ये फूड से आए. जो हमने फूड किया, फूड खाया तो वहाँ से हमने ये ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल्स में आ गया. क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस के बाद जो ग्लूकोज हमारे सेल्स में आ जाता है तो इसी ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज़ करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इस सेल में. किसके लिए? ग्लूकोज से एनर्जी हमें निकालनी है तो उसके लिए सेल को ऑक्सीजन चाहिए. सो बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन द ग्लूकोज इट इज़ broken down and energy is released here in this cell. सो यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से आया? ये हमने एटमॉस्फेयर से, हमने आउटसाइड से लिया है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. सो ग्लूकोज हमारे फूड से आया है इस सेल में और यहाँ से इसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करते हैं. सो दिस सेल यहाँ पर जो प्रोसेस होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन, जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम बाहर छोड़ते हैं, इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट. सो अब यहाँ देखना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने बाहर छोड़ा, सो इस सेल में एक ये प्रोसेस जो रहती है यही है रेस्पिरेशन प्रोसेस. फॉर एग्जांपल हम रेस्पिरेशन प्रोसेस ऐसे लेंगे क्योंकि ग्लूकोज और वी कैन से शुगर जो हमारे इस सेल में प्रेजेंट है, अब इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन के प्रेजेंस से इसने एनर्जी को रिलीज़ किया, ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बाई प्रोडक्ट है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, और वी कैन राइट इट एज ATP. सो ये है रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हमारे सेल्स में होता है. फॉर एग्जाम्पल इससे यहाँ पर हमें समझ आए कि जो कार्बन की अवेलेबिलिटी हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस.
सो यहाँ पर कार्बन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो अब भी हम देखेंगे कि दूसरे ऐसे कौन से प्रोसेस है जिससे कार्बन अवेलेबिलिटी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ बाय द यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स और वी कैन से एनी अदर मैकेनिकल डिवाइसेस। ऑटोमोबाइल्स अगर हम लेंगे इंजन जो कि हम कार का यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो हम इंजन का यूज़ करते हैं। सो हियर इंजन जो है इट वर्क्स बाय कंबस्शन, ये कंबस्शन प्रोसेस से वर्क करेगा, दैट इज़ कंबस्शन प्रोसेस होती है इन इंजन में। कंबस्शन प्रोसेस एक केमिकल प्रोसेस होती है। सो उसके लिए इस कार को क्या चाहिए, एक तो पेट्रोल। कंबस्शन प्रोसेस कैसे होती है, पेट्रोल या हम डीजल लेंगे जो हम अपने ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। सो विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ये डीजल और ये जो पेट्रोल है इट प्रोड्यूसेस हीट। सो इससे हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब यहाँ पर ऑक्सीजन का जो डीजल और पेट्रोल के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। एंड बाई प्रोडक्ट जो वहाँ पर निकलेंगे दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड हियर अगेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कार्बन अवेलेबिलिटी कैसे एटमॉस्फेयर में आ गई, कार्बन और यहाँ पर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऐसे भी बाय दिस कंबस्टन प्रोसेस ऐसे भी हमारे इस एनवायरनमेंट में कार्बन की अवेलेबिलिटी होती है। नाउ इफ़ यू विल टेक द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और कंबस्टन, या हम रेस्पिरेशन लेंगे या कंबस्टन, क्योंकि दोनों तरीक़ों से कार्बन अवेलेबिलिटी आती है हमारे एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, ऐसे हम लिखेंगे अगर हम रेस्पिरेशन प्रोसेस लेंगे या कंबस्टन या बाय द यूज़ ऑफ एनी अदर मैकेनिकल डिवाइसेस। तो इससे क्या होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर से हम देखते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किसने यूज़ किया, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स, यूज्ड बाय प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगा तो वहाँ पर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होगी, है ना, प्लांट्स में। क्योंकि यहाँ पर याद रखना आपको जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम देखते हैं कि प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर। ठीक है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, हो गई ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो वहाँ पर क्या बाय प्रोडक्ट होगा, एक तो ग्लूकोज और वी कैन राइट इट एज शुगर प्लस ऑक्सीजन, है ना, वहाँ पर ये बाय प्रोडक्ट होंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये रिवर्स रहता है इस रेस्पिरेशन प्रोसेस का। हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो गया अब हमारे एटमॉस्फेयर में, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज यूज्ड बाय आवर प्लांट्स। अब ये प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया। ठीक है, अब देखते हैं कि यही प्लांट्स जो है अब इनको कौन यूज अप करेगा, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स यहाँ पर कौन कौन से, एक तो प्लांट्स है, इसी तरह ट्रीज है, या हम एल्गी लेंगे, क्योंकि अब इस कार्बन डाइऑक्साइड किसने यूज़ किया है, इसको ऑटोट्रॉफ्स ने, प्लांट्स ने, ट्रीज ने, एल्गी ने। अब यही प्लांट्स जो है दीज प्लांट्स दे आर यूज्ड अप बाय द अदर एनिमल्स। यहाँ पर जो प्लांट्स या ट्रीज, एक बात मैं बोलूँगी कि जो प्लांट्स ट्रीज है इनके रूट्स जो है, इनकी जो लीव्स हैं वो भी रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बट थोड़ा सा मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ रिलीज्ड बाय द रूट्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर ये लिखूँगी। तो यही प्लांट जो है इनको अब ऑटोट्रॉफ्स को किसने यूज़ किया, दैट इज़ एनिमल्स ने। कि अगर आप याद करोगे इकोसिस्टम में हमने पढ़ा था इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो वहाँ पर हमने देखा कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, तो कैसे ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पर भी हम प्रोसेस पढ़ते हैं कि कार्बन का यूज़ कैसे होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में हमने
देखा प्लांट्स यूज़ करते हैं, अब ये ऑटोट्रॉफ्स में आ गया, प्लांट्स, ट्रीज और एल्गी में आ गया, ठीक है। अब इन्हीं को कौन यूज़ करेगा, दैट इज़ कंज्यूमर्स। यहाँ से आपको ये कंसेप्ट है कि जो प्लांट्स हैं इनको कौन यूज़ करेगा, या कंज्यूमर्स यूज़ करेंगे, या जो फॉर एग्जांपल हम इनमें लेंगे, देयर आर या डिफरेंट कंज्यूमर्स, फॉर एग्जांपल प्राइमरी कंज्यूमर्स, and these primary consumers are also called herbivores। किया ना, अब herbivores ने इन प्लांट्स को यूज़ किया। इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और वी कैन से दीज एज कार्निवोर्स। इसी तरह हम देखते हैं टर्शरी consumers, and these are also called the large carnivores। ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं इसके बाद कॉटनरी कंज्यूमर्स, जिनको हम ओमनिवर्स का नाम देते हैं, ओमनिवर्स। अब हमने देखा यहाँ पर कि जो प्लांट्स है ये किस किस ने यूज़ किया, ठीक है, इन सब ने यूज़ किया। तो यहाँ पर यही जो है, मैं थोड़ा सा इधर लिखूँगी, तो अब इनकी डेथ होती है, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होती है, यही है एनिमल्स भी, अब यहाँ पर प्रोसेस जो होगी दैट इज डिकम्पोजिशन प्रोसेस। So this decomposition process occurs by the bacteria and fungi, अब यहाँ पर देखना डिकम्पोजिशन प्रोसेस से अब हर एक ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर डेथ हो गई, तो अब डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगी, ठीक है। सो डिकम्पोजिशन प्रोसेस से जो इनमें प्रेजेंट था कार्बन, वो फिर से कहाँ हो जाएगा, रिलीज एटमॉस्फेयर में। सो हियर दिस कार्बन इज अगेन released into the atmosphere। तो यहाँ पर हमने देखा कार्बन जो है ये कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और कैसे इसके बाद इसका साइकिल चलता है। रेस्पिरेशन से, कंबस्शन से भी कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्टली जो ये एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, इनकी डिकम्पोजिशन प्रोसेस से भी कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहता है, और फिर से यही कार्बन जो है ये यूज़ अप होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया, ठीक है। अभी उसके बाद केमिकल प्रोसेस होती है एटमॉस्फेयर में, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप होगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये बनाएगा फिर से कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ऑलरेडी रेस्पिरेशन या कंबस्शन से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहता है, सो इससे हम देखते हैं कि यही कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है प्लांट से, और ऐसे ही कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। तो ये है हमारा कार्बन साइकिल, कैसे कार्बन जो साइकिल है हमारे इस एटमॉस्फेयर में, और वी कैन से इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ अर्थ, ये एक्सचेंज होता रहता है। सो दिस इज अबाउट कार्बन साइकिल।